हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें कुछ रिश्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे जिस पीढ़ी में हम आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, चचेरा भाई, इस तरह के रिलेटिव रिलेशन होता है। देखिए हमारे ऊपर एक पीढ़ी ऊपर यानी हमारे माता पिता, चाचा चाची, फूफा बुआ, इस तरह के रिलेशन होते हैं। और ऊपर चलेंगे तो दादा दादी, नाना नानी, ठीक है ना। और उसके ऊपर भी होता है परदादा परदादी। इस तरह के रिलेशन हमें ज्ञान होना चाहिए। और देखिए नीचे हमारे एक पीढ़ी नीचे आ जाए जैसे हमारे, तो उसमें होता है पुत्र पुत्री, भतीजा भांजा या दामाद पुत्र वधू, इस तरह के रिलेट सवालों में यूज़ होता है। देखिए और नीचे आए, दो पीढ़ी नीचे, मतलब हमसे जो स्वयं की पीढ़ी है उससे दो पीढ़ी नीचे देखें तो पोता पोती, नाती नातिन, इस तरह के रिलेशन होता है। तो हमें ये सब इसका ज्ञान होना, मतलब जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं सवाल से। जब सवाल दिया होता है हमको तो उससे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो उसमें हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ए और बी, ये ए और बी भाई हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या बता रहा है कि वो दोनों भाई हैं, ए और बी आपस में भाई हैं। ठीक, तो इसको हम इस तरह से डायग्राम में नोट कर लेते हैं। जैसे ए लिख दिया हमने यहाँ पे, बी यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेल के लिए यानी पुरुष के लिए हम उसमें प्लस साइन लगा देते हैं, इससे हमको फिगर में पता लग जाता है जल्दी। और फीमेल के लिए हम माइनस निशान लगा लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, ए और बी भाई हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस साइन लगा देंगे क्योंकि ये दोनों भाई हैं आपस में यानी मेल हैं। तो ए और बी इस तरह से हम डोनेट कर लेंगे कि दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। इसी प्रकार देख लेते हैं और, जैसे ए बी का भाई है, ये दिया हो तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए ए लिख दिया हमने, ये बी लिख दिया। इसमें दिया है कि ए बी का भाई है, हमें ये नहीं मालूम कि बी मेल है या फीमेल है, मतलब ये बहन है या भाई, ये नहीं मालूम। पर हमें ये पता है कि ये ए जो है भाई है, तो मतलब ये मेल है। तो इसके आगे हम प्लस लगा देंगे ऊपर, और हम इसमें इस तरह से निशान लगा के, एरो लगा के इस पर भाई लिख देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो ए है बी का भाई है, ठीक है। इस तरह से दिया हो, जैसे ए बी की बहन है, बहन है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए पहले ए और बी लिख लेंगे। इसमें दिया है कि ए जो है बी की बहन है, मतलब हमें बी के बारे में नहीं मालूम, पर हमें ये पता है कि ए जो है बी की बहन है। तो इसको हम माइनस निशान लगा देंगे, मतलब ये बहन हो गई इसकी। और इसकी तरफ एरो लगा के यहाँ बहन लिख देंगे ऊपर, ठीक। यदि इस तरह से दिया हो कि ए बी का, ए जो है बी का पति है, तो इसमें ए बी लिख लेते हैं पहले, ठीक। अब ये देखिए इसमें दिया है ए जो है बी का पति है, तो इसका मतलब ये जो है प्लस लिख देंगे इसमें क्योंकि ये मेल हो गया, और बी जो है माइनस मतलब फीमेल है, ठीक। इस तरह से निशान लगा लेंगे इसमें, और इसमें ए की तरफ एरो लगा के यहाँ लिख देंगे पति। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो ए है बी का पति है। इस तरह से हम इसमें निशान को, मतलब डायग्राम में इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए सवाल देख लेते हैं, इससे हमको सही से इसको सॉल्व करना समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें दिया है कि राम श्याम का भाई है, ठीक है। और सुरेश राम का पिता है, हरीश प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है। तो हरीश का चाचा कौन है। देखिए चार ऑप्शन दिए हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको दिया है, जैसे राम श्याम का भाई है, तो पहले हम इसको नोट कर लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए इसमें राम लिख लेते हैं और यहाँ पे श्याम लिख लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। इसमें दिया है राम श्याम का भाई है, तो ऐसा करेंगे, इस तरफ एरो लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऊपर भाई, ठीक।
ठीक है, इसमें हमें प्लस और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नाम दिए हैं, नाम से हमें समझ में आ सकता है कि ये मेल है, तो ये भी, ये इस समय यहाँ पे भी ये भी मेल है। ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया है हमको, सुरेश राम का पिता है। देखिए राम का पिता है तो इसको ऊपर की स्टेप की तरफ लिख लेते हैं, तो सुरेश। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे पिता। देखिए अगर ये राम का पिता है और ये दोनों भाई हैं तो ये जो है सुरेश जो है श्याम के भी पिता होंगे। ठीक है। इसके बाद दिया है हमको कि हरीश जो है हरीश प्रिया का भाई है। और प्रिया कौन है, प्रिया श्याम की पुत्री है। देखिए इसकी, ये श्याम की पुत्री हो गई नीचे। ठीक, इसका नाम है प्रिया। ये श्याम की पुत्री प्रिया है और जो हरीश जो है प्रिया का भाई है, यानी इसका भाई है प्रिया का हरीश। ठीक, और हमसे ये पूछा गया है कि हरीश का चाचा कौन है, यानी हरीश का, देखिए जो श्याम है ये हरीश के फादर हुए, प्रिया के फादर हुए तो हरीश के भी फादर हुए। ठीक है ना, ये भी यहाँ पिता हुए ये इसके। ठीक, और जो राम हुए ये श्याम के भाई हैं, राम और श्याम आपस में भाई हैं, तो ये इसके चाचा हुए हरीश के। इसके भी हुए, हरीश के भी हुए, ये हुए चाचा। ठीक, तो इसमें ये पूछा गया हरीश का चाचा कौन है, तो हरीश के चाचा जो है राम है, तो जो सी ऑप्शन होगा इसका ये सही होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री हैं। तो राम का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। ठीक है, हमें ये संबंध बताना है इसका, इनमें से। ठीक, तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए राम ने कहा यह मेरी पत्नी, यानी राम की पत्नी, राम ये इनकी पत्नी, तो ये दोनों जो हो गए पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब उसमें ये कहा है कि माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री हैं, यानी इनकी पत्नी की माता। ठीक, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये माता है इनकी, इनकी एकमात्र पुत्री यही है जो राम की पत्नी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, एकमात्र पुत्री की पुत्री हैं, यानी जो फोटो की ओर बात हो रही है इसकी, ये इनकी पुत्री हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब ये पति पत्नी है, तो इसका मतलब जो पुत्री है ये राम की भी पुत्री हुई, ये राम इनके पिता हुए। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो अब जो पूछा है कि राम का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम जो है इसके पिता होंगे, तो जो बी ऑप्शन है इसका ये सही होगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ए और बी सी के बच्चे हैं। ठीक है, यदि सी ए का पिता है लेकिन बी जो है सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी का क्या संबंध है। तो ये ऑप्शन दिए हमें, इसमें से बताना है हमको। तो पहले लिख लेते हैं ए और बी कौन है, सी के बच्चे हैं, तो ऊपर सी लिख लेते हैं। तो ये ए और ये बी सी के बच्चे हैं, मतलब ये इनके अब ये नहीं इसमें बताया गया कि सी कौन है। ठीक है ना, अभी सब ये मालूम पड़ रहा है कि ये सी जो है ये दोनों बच्चे हैं इनके ए और बी। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि सी ए का पिता है, यानी ये सी जो है पिता है, मतलब इसको हम प्लस लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। अब हमें ये नहीं पता था कि ये दोनों मतलब मेल हैं या फीमेल है, इसमें हमें कुछ नहीं मालूम, पर वो ये कह रहा है कि लेकिन जो बी है सी का पुत्र नहीं है, पर है इनका
सी के बच्चे ही हैं ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पुत्री होंगी बी। ये जो बी है सी की पुत्री होंगी। तो इसमें एक संबंध इनका क्या हो गया आपस में, ये पिता हो गए, ये पुत्री, यानी पुत्री या पिता का जो संबंध है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है पी जो है क्यू और आर का भाई है। पहले इसको नोट कर लेते हैं। देखिए पी क्यू ये आर, ठीक है। तो जो पी है इन दोनों का भाई है, ठीक, इसको भाई लिख देते हैं। अब इसमें दिया है कि जो एस है आर की माँ है, जो एस है आर की माँ है तो इनकी भी माँ होगी, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं एस, ये क्या लिख देते हैं, माँ है इनकी, मतलब ये तीनों की माँ होगी, ठीक है। जो टी है पी का पिता है, देखिए जो टी है ये पिता है, तो ये भी तीनों बच्चों के पिता होंगे, ठीक। और ये जो आपस में ये दोनों जो होंगे ये पति पत्नी होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता। देखिए पहला कथन कौन सा दिया है उसमें, एस जो है पी की माँ है, एस जो है इन तीनों की माँ है तो पी की माँ होंगी, तो ये कथन तो सही है, ठीक है। इसके बाद टी एस का पति है, ये भी सही है, टी जो है एस का पति है। उसके बाद दिया है जो क्यू टी का पति है। देखिए क्यू कौन है, ये टी का पति तो है नहीं, ये तो इनके बच्चे हैं ये टी के, तो ये जो कथन है सत्य नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। और ये और देख लेते हैं, टी जो है क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता है, ये भी सही है, तो यही ऑप्शन जो होगा सही होगा इसका। चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसमें दिया है राम श्याम का पुत्र है, श्याम की बहन गीता का एक पुत्र सुनील है। तो पहले हम लिख लेते हैं राम श्याम का पुत्र है, श्याम ऊपर लिख लेते हैं, ये राम हो गए, तो ये पुत्र हो गए श्याम के, ठीक है। अब दिया है हमें श्याम की बहन गीता, तो श्याम की बहन ये गीता हो गई, ठीक। का एक पुत्र सुनील है, तो इनका एक पुत्र सुनील लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रेम जो है सुनील का मामा है, प्रेम जो है ये मामा है इनके सुनील के, यानी ये इनके भाई हुए गीता के, है ना। तो ये प्रेम और श्याम आपस में भी भाई हुए, ठीक। तो अब पूछ रहे हैं कि प्रेम का राम से क्या संबंध है। देखिए प्रेम के भाई के ये पुत्र हुए राम, तो ये मतलब ये भाई के पुत्र, यानी ये प्रेम जो हुए राम के चाचा हुए या ताऊ हुए। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है हमको, चाचा दिया है, तो जो प्रेम है राम के चाचा होंगे, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा जो ये सही होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नोटेड क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको इन सवालों की और प्रैक्टिस करनी हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।